हेलो हेलो हेलो। चलो यार बच्चों, हम लोग बेसिक्स कर रहे थे बेटा, राइट? बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसकी जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, यहां तक सारी चीजें बना ली थी, राइट? ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, ये सब आपके सेपरेट 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 टॉपिक्स है। अभी तक हमने मेन सिलेबस स्टार्ट नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, नहीं तो कोई बच्चा और सोचेगा सर ने इतनी जल्दी फाइनल अकाउंट कैसे बता दिया। ये सिर्फ बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है, राइट? हमने अभी तक कोई बुक से, कोई नोट्स से अभी तक हमने हमारा सिलेबस स्टार्ट नहीं किया। बट एक चीज वादा करूंगा दोस्तों आपसे, 90% ऑफ द सब्जेक्ट आपका यही दिखेगा। अब बार बार हर चीज अब डिटेल में आएगी। जितनी चीजें हमने की, बेसिक टर्म्स फिर से डिटेल में आएगी, जर्नल एंट्रीज फिर से डिटेल में आएगी, लेजर पोस्टिंग बैलेंसिंग फिर से और डिटेल में आएगा, ट्रायल बैलेंस और ज्यादा डिटेल में आएगा, एडजस्टमेंट्स भी रहेगी। अभी तक हमने एडजस्टमेंट्स देखी नहीं है। उसके बाद फाइनल अकाउंट भी और ज्यादा डिटेल में रहेगा। यस और नो? फिर उसके बाद आपकी सब्सिडायरी बुक्स आएगी, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेएबल बुक, और जो ट्रांजैक्शन कोई भी ये सब्सिडारी बुक्स में नहीं आता है वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा। सब देखेंगे। बट अल्टीमेट सबका बेसिक यही है। अगर किसी को ये समझ में आ गया तो सीए फाइनल का भी अकाउंट्स बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो बेसिक्स का जो सिलेबस मैंने आपको पढ़ाया ये मैंने खुद ने ड्राफ्ट किया है, और ये आगे की सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ही मैंने बेसिक का सिलेबस ड्राफ्ट किया। आप कहीं पे भी देख लो, आपको बेसिक का जो हमने सिलेबस पढ़ा है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में जो कंटेंट पढ़ा है, ये किसी भी बुक में देखने नहीं मिलेगा आपको। ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का कंटेंट ये आप ही की तरह काफ़ी सारे बच्चों के साथ इतने सालों से पढ़ते पढ़ाते हुए समझ में आया कि बच्चों को आगे कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने बेसिक का छोटा सा कोर्स ड्राफ्ट किया था, जो हमने अभी पूरा कंप्लीट किया है, राइट? है ना? काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये बेसिक्स का जो लेक्चर है, इतने सारे लेक्चर्स हमारे हुए देखने ज़रूरी है क्या? जी हाँ, पेशेंस के साथ देखना होगा और ये सॉल्व भी करना होगा जो चीज़ें हमने सॉल्व की। तो आ जाओ, ट्रायल बैलेंस तक हमने किया था। ट्रायल बैलेंस के बाद होता क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत छोटा सा है, आज का लास्ट लेक्चर रहेगा बेसिक का। उसके बाद आगे की प्लानिंग आगे बताऊंगा, पहले अभी ध्यान दो। ये देखना बेटा, ये है आप लोगों का बिजनेस, जो कि कैसा है बेटा? बिजनेस गोइंग कंसर्न। सब लोग प्लीज ध्यान देना, ये बिजनेस कैसा है? गोइंग कंसर्न। ये बिजनेस में क्या होता है बेटा? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? हमने अभी तक सीखा है जर्नल एंट्री बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इसमें एक और बुक है जिसका नाम है सब्सिडायरी बुक, जो ब्लू कलर के पेन से लिखा हो, वो अभी तक हमने बेसिक्स में पढ़ा नहीं, राइट? पोस्टिंग कहाँ करते हैं बेटा? लेजर बुक में। लेजर बुक खाता वही। लेजर बुक में क्या होते हैं? लेजर्स। लेजर्स यानी अकाउंट। अकाउंट इज द समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टिप शेप फॉर्मेट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। पोस्टिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं? बैलेंसिंग। मान लो क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड की कम है, इधर की 100 है, इधर की 80 है, तो बोलो बैलेंस कितना आया? 20। दोनों साइड में 100 जो टोटल ज्यादा है वो लिख दिया। इस बैलेंस का नाम क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। या फिर ऐसा भी हो सकता है, डेबिट साइड की टोटल है 100, क्रेडिट साइड की 80, बोलो बैलेंस कितना है? इसका नाम क्या रहेगा? क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है और ये टोटल हमने लिख दिया। दोनों में से कोई भी केस हो सकती है। बैलेंसिंग के बाद हम लोग प्रिपेयर करते हैं
ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेसिकली समरी ऑफ ऑल द अकाउंट। ऊपर के स्टेप में जितने भी आपने अकाउंट बनाए ना, उन सारे अकाउंट की एक लिस्ट है, तुच्छ लिस्ट। ट्रायल बैलेंस का लॉ के नजरिए से जीरो इंपॉर्टेंस है। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रायल बैलेंस का कैसा इंपॉर्टेंस है? जीरो। यस और नो? प्लीज साथ में रहना बेटा। यस हाय दिया, हाय अजिंक्य, सो प्लीज ध्यान दो, जहां भी किसी को डाउट आए तब के तब पूछना है। डन। सो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो इंपॉर्टेंस क्यों? मैं वजह बताता हूं। इसके पीछे की वजह आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम का एक टॉपिक है। क्या नाम है? रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब सुधारना, रेक्टिफाई करना मतलब सुधारना, क्या? एरर्स, गलतियां। तो हम लोग उसमें जानेंगे ट्रायल बैलेंस का लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो इंपॉर्टेंस क्यों है। बट अभी आपकी क्यूरियोसिटी के लिए बता देता हूं, अकाउंटिंग काफी बार गलत होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। काफी बार अकाउंटिंग गलत होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। कैसे टैली होता है ये रेक्टिफिकेशन वाले टॉपिक में आएगा, वरना अभी बताना शुरू कर दूंगा तो हमारा मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा पूरा। राइट। तो इसीलिए कोई भी बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो बैंक आपसे ट्रायल बैलेंस नहीं डिमांड करती है। बैंक ये नहीं बोलेगी, आपके पापा को कभी पूछना लोन लिया होगा तो, और आपके पापा बिजनेसमैन होंगे तो उनसे बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट लिया होगा। ट्रायल बैलेंस कभी नहीं लिया हमने। इसके पहले ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाई थी ना एक बार, और हमने ये भी देखा था उसमें कौन कौन से आइटम आते हैं, याद आ रहा है क्या? तो कभी भी कोई बैंक वाला ट्रायल बैलेंस डिमांड नहीं करता। तो उसको मालूम है ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद भी गलतियां हो सकती है। यस और नो? इसीलिए ट्रायल बैलेंस सर फिर बनाते क्यों है जब जीरो इंपॉर्टेंस है तो? बस एक कारण है इसके पीछे का, ये हमारी अरथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। सर अरथमेटिकल एक्यूरेसी यानी क्या? अरथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है फिगर वाइज, नंबर वाइज हमारी अकाउंटिंग करेक्ट है क्या। मतलब हमने हमारे अकाउंटिंग में जितने भी ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट दिए, डबल एंट्री सिस्टम, ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब एक एंट्री को दो बार रिकॉर्ड करना नहीं होता है। डबल एंट्री मतलब हर ट्रांजेक्शन के दोनों पहलू को, डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करो, और वो दोनों एस्पेक्ट, डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट हर बार इक्वल थे कि नहीं थे, ये कैसे समझेगा? ट्रायल बैलेंस अगर टैली है तो। वो कौन से अकाउंट में इफेक्ट गया वो ट्रायल बैलेंस को नहीं समझ में आता है। बस ट्रायल बैलेंस अगर टैली हुआ तो इतना समझना कि हर जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ मतलब समझ जाओ डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है। कहीं तो आपने गलती से डेबिट ज्यादा या कम, या कहीं तो आपने क्रेडिट ज्यादा या कम लिख दिया। यस और नो? क्लियर है? बट काफी सारी ऐसी गलतियां हैं जो ट्रायल बैलेंस में पकड़ में नहीं आती है। वो सब गलतियां ट्रायल बैलेंस, ये सब कौन से टॉपिक में देखेंगे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये टॉपिक में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। पिछले 2 मिनट में जो बोला वो नहीं भी समझ में आया तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं, बस आपको इतना बताया कि ट्रायल बैलेंस हम लोग डिटेल में कहा देखेंगे, रेक्टिफिकेशन। ये मैंने ट्रायल बैलेंस बना लिया था आज तक। ये सारे डेबिट बैलेंस इधर, ये सारे क्रेडिट बैलेंसेस इधर, ये आपका आ गया सारे अकाउंट्स की लिस्ट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और ये आखिरी में क्या हो जाएगा? टैली। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में 3 कंपोनेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, याद आया? पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, बरोबर है। ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या रहेंगे? एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में इनकम। ट्रेडिंग में कौन से आइटम आते हैं डेबिट में? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माल खरीदने से बिजनेस में लाने तक का खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में। उसके बाद के बचे हुए सारे खर्चे पीएनएल के डेबिट में। याद आ रहा है ना? ट्रेडिंग के डेबिट में ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू गुड्स, ये लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने लिखवा के दिया है, राइट? बट एक बार फिर से बस रिवाइज करवा देता हूं। डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू गुड्स, और बचे कुचे सारे खर्चे कहां पे आएंगे? ऑल अदर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल अदर, अदर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल अदर और बैलेंस, बचे कुचे सारे एक्सपेंसेस कहां पे? पीएनएल के डेबिट में। जब माल से रिलेटेड डायरेक्ट खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में, तो माल से रिलेटेड डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, यहां पे इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम
बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। मेरा डायरेक्ट इनकम क्या है? मेरी सीए की प्रैक्टिस से जो फीस आती है प्लस ये टीचिंग से जो फीस आती है वो मेरा डायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम में मुझे रेंटल इनकम आता है, कहीं कहीं प्रॉपर्टीज लेकर के रखी है, इनडायरेक्ट इनकम। डिविडेंड आता है, कंपनी के शेयर्स लेकर रखे, इनडायरेक्ट इनकम। किसी को मैंने पैसे दिए ब्याज से, उससे ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है, इनडायरेक्ट इनकम। जो मेरा मेन बिजनेस ऑपरेशन है उससे जो इनकम आ रही है वो सब मेरी क्या रहेगी? डायरेक्ट इनकम। और जो उसके अलावा जो भी इनकम है वो सब मेरी क्या रहेगी? इनडायरेक्ट। जनरली जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते। सैलरीड पर्सन या जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे सर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो क्या? नो, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, बरोबर है। क्योंकि मैं कोई माल थोड़ी बेच रहा हूँ। किराना दुकान वाला ट्रेडिंग बनाएगा, पीएनएल बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा। कोई और माल बेच रहा है वो ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाएगा। डॉक्टर क्या बनाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर डायरेक्टली। डॉक्टर के पास दो ही चीज, डॉक्टर माल बेचता है क्या? नो। यस और नो? सो डॉक्टर के लिए इनकम उसकी क्लाइंट की फीस, फिर डॉक्टर की सारी इनकम इनकम में आ जाएगी। सर्विस प्रोवाइडर जनरली इनकम एक्सपेंडिचर। बट खैर छोड़ो, हमें थोड़ी ना भी सर्विस प्रोवाइडर का अकाउंट पढ़ना है, वो आगे आप पढ़ोगे, आगे आपको आएगा। एनपीओ की भी फाइनल अकाउंट आएंगे जिसमें आप देखोगे कि हम लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग नहीं, पीएनएल नहीं, है ना? आएगा वो भी। बट हाल फिलहाल में तो मैं क्या सोच रहा हूँ, एकदम ट्रेडर है कोई तो किराना दुकान वाला, सो जो गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग के डेबिट में, गुड्स रिलेटेड इनकम ट्रेडिंग के क्रेडिट में, अदर एक्सपेंस एंड अदर इनकम पीएनएल के डेबिट और क्रेडिट में रिस्पेक्टिवली। बोल बेटा। हाँ हाँ। हाँ, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बरोबर है, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर? पक्की बात? चलो आगे। और बैलेंस शीट में क्या आता है रे बेटा? बैलेंस शीट में आ जाएगी आपकी लायबिलिटीज और एसेट्स। सिंपल है, इजी पीजी एकदम। चल अभी ध्यान देना अच्छे से। ये देखो हमने ट्रायल बैलेंस तो बना लिया था, दिख रहा है ना सभी को? सो ट्रायल बैलेंस बना लिया। अब इसी ट्रायल बैलेंस की मदद से, सभी के पास में ट्रायल बैलेंस है सामने, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ये ट्रायल बैलेंस सभी के पास में है। मैंने स्क्रीन पे थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दिया है ना? आपके पास में शायद लिखा हुआ होगा प्रॉपरली, राइट? अब ये ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। बहुत इजी है। जैसे आपके घर पे बर्तन वाली बाई बर्तन धो के सारे बर्तन एक टोकरे में रख के चली जाती है ना, उसके बाद आप कटोरी कटोरी की जगह, चमचा चमचे की जगह रख देते। बस वैसे ही एसेट्स असेट्स में, लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज में, डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट इनकम में, इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम में, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में, डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग क्रेडिट, इनडायरेक्ट इनकम पीएनएल क्रेडिट, एसेट्स बैलेंस शीट के एसेट्स में, लाइबिलिटीज बैलेंस शीट के लाइबिलिटी। चलो स्टार्ट करें। बहुत इजी है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने बताना कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। तो ये मैंने बना लिया ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ये मैंने बना लिया पीएनएल अकाउंट। अभी फॉर द ईयर एंडेड कौन सा पीरियड का है, एज ऑन डेट, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। बस मैंने एकदम सिंपल फॉर्मेट, सिंपल ढांचा बताया ट्रेडिंग पीएनएल का। हाँ, ये ऐसी जैसा मैं बना रहा हूँ टी शेप फॉर्मेट। ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और आपकी क्या बना लेता हूं मैं? बैलेंस शीट। ये नीचे बना लेता हूं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये अकाउंट है क्या? नो, ये एक स्टेटमेंट है, पोजीशनल स्टेटमेंट, जो आपका आपके बिजनेस की पोजीशन बताता है। मैंने ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट तीनों का फॉर्मेट बना लिया। डन। अब जो ये ट्रायल बैलेंस आपको दिख रहा है, ये ट्रायल बैलेंस से सारे आइटम उठा उठा के रखना है। दैट्स इट। अब मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आपने मुझे बताना वो कहाँ जाएगा। एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, राइट? आ जाओ बेटा। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? कैश 23,004। एसेट्स में लिख दो क्या? लिख दो। फॉर्मेट के चक्कर में भी पढ़ना मत।
कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने जहाँ भी बैलेंस शीट लिखी है वहाँ पे कैश नीचे लिखी रहती है असेट साइड में एकदम, बाकी जो बिल्डिंग प्लांट मशीनरी वो ऊपर लिखी रहती है। तो वो परमानेंस अप्रोच है, मतलब लॉन्ग टर्म और फिक्स असेट ऊपर, शॉर्ट टर्म करंट असेट नीचे। बट हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, बेसिक्स। हम लोगों को बस ये समझना है कि एक्चुअल में अकाउंटिंग साइकिल काम कैसे करता है, राइट। फिर हर एक चीज डिटेल में देखेंगे। लिख दो कैश 23,004.5। अगला आइटम कंप्यूटर क्या है बेटा, लिख दो कंप्यूटर 15,000। उसके बाद फर्नीचर लिख दो 2,000, बराबर है। उसके बाद है लैंड, एसेट है। कैपिटल लाइबिलिटी है बिजनेस की, क्यों, क्योंकि ओनर से लिया है। जिस दिन धंधा बंद होगा उस दिन ओनर को वापस करना होगा क्या सब, जिस दिन बिजनेस बंद होगा उस दिन मुझे ओनर को ये सारा पैसा वापस करना है ना। तो क्या हो गया मेरे लिए, लाइबिलिटीज। परचेज, माल परचेज किया। एक बार वापस सुनना, मैं फिर से बता रहा हूं, माल खरीदने से, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, माल खरीदने से बिजनेस में लाने तक का सारा खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में, उसके बाद का सारा खर्चा पीएनएल के डेबिट में। बोलो, माल खरीदा ट्रेडिंग, माल को ट्रक में लोड किया, लेबर या वेजेस चार्जेस दिए ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रक खुद का है, फ्यूल पावर दिया ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रक भाड़े का है, रेंट से लिया, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रक सेटलमेंट के बाहर आ गया, लोकल टैक्सेस ऑक्ट्राई फेरेट देना पड़ा ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रक में से माल वापस अनलोड किया, लेबर वेजेस दिए ट्रेडिंग के डेबिट में। उसके बाद अब आगे जो भी खर्चा रहेगा, है ना, गोडाउन का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, ट्रैवलिंग कमीशन, सेल्स कमीशन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सब आग बंद करके पीएनएल के डेबिट में। क्लियर है, माल लाने तक का खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में, उसके बाद का सारा खर्चा पीएनएल के डेबिट में। सिंपल था एक सेंटेंस में। सो बताओ तो मुझे, परचेज राहु, अब यार राहु कहाँ लिखना है, राहु तो मुझे पता भी नहीं, राहु से लेना है देना है, राहु क्या है, लेना है या देना है, अब वो देखना होगा। राहु का बैलेंस कौन सा है देखो तो, राहु का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, ये क्रेडिट कॉलम में दिख रहा है ना राहु। जब भी किसी पार्टी या पर्सन का क्रेडिट बैलेंस है तो समझ जाओ वो पार्टी या पर्सन मेरा क्रेडिटर है, मुझे देना है, मैं राहु को देने वाला हूं, मतलब राहु इज माय क्रेडिटर। लाइबिलिटी है क्या मेरी, देना पड़ेगा ना, तो लाइबिलिटी में लिख रहा हूं कितना देना है बेटा, डिस्काउंट डेबिट बैलेंस। ये डिस्काउंट, डिस्काउंट मिला या डिस्काउंट दिया, कोई भी, ये सब इनडायरेक्ट खर्चा पीएनएल के डेबिट में। डिस्काउंट मिला पीएनएल के क्रेडिट में, डिस्काउंट दिया पीएनएल के डेबिट में, बरोबर है ना। चलो डिस्काउंट दिया, सर आपको क्या समझा डिस्काउंट अलाउड है, डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट बैलेंस है मतलब एक्सपेंस है। क्रेडिट वाले कॉलम में डिस्काउंट लिखा रहता तो मिला रहता, डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में डिस्काउंट है मतलब अलाउ किया है, खर्चा है, खर्चा है तो पीएनएल के डेबिट में लिख दूं क्या। माल को लाने का खर्चा होता है तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखता है, ये माल बेचने का खर्चा है तो पीएनएल के डेबिट। सेल्स डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग के क्रेडिट में। केतु, केतु क्या है, लेना है या देना है, केतु का डेबिट कॉलम में बैलेंस आया हुआ है, डेबिट बैलेंस है मतलब केतु से लेना है, रिसीवेबल, असेट, डेटर है मेरा वो। केतु असेट, असेट का मतलब क्या है, फ्यूचर में मुझे जिस किसी से भी पैसे आने हैं, जो भी चीज से, इंसान, नेचुरल, आर्टिफिशियल थिंग, वो सब मेरे लिए क्या है, एसेट। बोलो बेटा केतु कितना है। उसके बाद डिपॉजिट डेबिट बैलेंस है, अगेन एसेट। रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या है, ये एसेट है। रॉयल्टी क्या है, रॉयल्टी माल को लाने के लिए रॉयल्टी देते हैं ना, उसके बगैर माल ला ही नहीं सकते, माल को लाने का खर्चा है। वेजेस पेएबल, वेजेस पेएबल देना बाकी है क्या,
100 सैलरी, एम्प्लॉय को सैलरी दिया ना, बराबर है। माल लाने की सैलरी नहीं है, माल बेचने के लिए सैलरी दिया होगा। उसके बाद सैलरी पेएबल, उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चा रहता है ना, बराबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रिंटिंग स्टेशनरी, जेरोक्स का बिल, ये वो, पेन वेन लाया है और कुछ लाया होगा, पेंसिल लाया होगा, नोट पैड लाया होगा लिखने के लिए बिजनेस में, स्टेशनरी, बिल बुक वगैरह लिया होगा कुछ। वेजेस, ट्रेडिंग के डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंस है ना। सेल्स रिटर्न, सेल्स से माइनस कर दो, सेल्स से माइनस करो, कितना बेटा सेल्स रिटर्न 150। ये देखो माइनस लिख दिया मैंने सेल्स के नीचे। आप है ना सेल्स के नीचे माइनस लिख के आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो, मैंने एक ने डायरेक्टली सेल्स के नीचे माइनस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, कस्टमर, कस्टमर का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब देना है क्या उसको। जब भी किसी पार्टी या पर्सन का क्रेडिट बैलेंस है मतलब वो मेरा कौन है, क्रेडिटर। लाइबिलिटी, सप्लायर, डेबिट बैलेंस है, लेना है क्या उससे, लेना है तो सप्लायर कौन हो गया मेरा, डेटर यानी एसेट। परचेज रिटर्न, परचेज से माइनस करूं क्या, परचेज रिटर्न। आपके पास अगर वहां पे जगह नहीं होगी तो आप नीचे लिख दो, या अपोजिट में भी लिखा तो भी चलेगा। परचेस में से परचेस रिटर्न क्या होगा, माइनस होगा। अल्तमाश, पंकज को बोल थोड़ा सा रुक जाना, बोलना सर आज बात करने वाले। पंकज को बोल रुकने का, मतलब जाना मत बोलना, रुक जाना सर आने वाले। उसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग क्या करता है, कैपिटल को बढ़ाता है या कम करता है, वेरी गुड। तो ड्राइंग के नीचे लिखो, या लाइबिलिटी में मैं माइनस लिख दूं क्या, कितना है बेटा, जनरली कहां से माइनस करना पड़ता है, कैपिटल के नीचे, बट हमारे पास जगह नहीं है तो मैंने नीचे लिख दिया। उसके बाद नहीं, ये अभी बेसिक चल रहा है, एग्जाम के लिए मैं फॉर्मेट बताऊंगा, इसी से मिलता जुलता रहेगा। अभी बस कॉन्सेप्चुअली समझ लो, फिर फॉर्मेट बेसिस सब बता दूंगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फॉर्मेट सेकेंडरी है। फॉर्मेट तो कोई भी बच्चा कर लेगा, ऐसा पार्ट ही तो करना है कि ऐसा फॉर्मेट, टी शेप, इधर उधर। लॉस ड्यू टू फायर, नुकसान हो गया क्या, लॉस ड्यू टू फायर, पीएनएल के डेबिट में। जो भी आपको एक्सपेंस या नुकसान समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है, कहाँ जा रहा है, तो पीएनएल के डेबिट में लिख देना। क्लियर। चलो ट्रेडिंग का बैलेंसिंग फिगर निकालो। बोल रहे बेटा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है, 19,500 में से 150 चले गए, 19,350, यही ज्यादा दिख रही है, दोनों साइड में लिख दो क्या, उसमें से माइनस करो। ये कितना है बेटा बताओ तो, 200 और 100, 300, 300 में से 100 चले गए, बचे 200, और ये 2710 प्लस 200 यानी 2910, 2910, 2910 इस फिगर से माइनस करो। 19,350 से एग्जाम में जहां पे आपकी बैलेंस शीट खत्म होगी ना, उसके अगले पेज पे ऐसा रफ वर्क लिख देना, हर क्वेश्चन के बाद ऐसे। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में अगर आप 11th-12th में हो तो। 19,350 में से, हाँ बोलो बेटा, 2910 माइनस करना है। चलो फटाफट से माइनस करो, बोलो बेटा कितना बच रहा है यहाँ पे। देखो 19,000 में से 2,000 चले गए, 17,000, 17,000 में से और 900 चले गए, 16,100, और 16,090, और ये हाँ 440, 350, 90 और 350, 440, 16,440 लिख दोगे यहाँ पे, 16,440। सर इधर क्यों लिखा, क्योंकि इधर ही तो कम पड़ रहा है ना डेबिट में, डेबिट में टोटल कम पड़ रही है तो डेबिट में लिख दिया। क्या नाम है इसका, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। कहाँ ट्रांसफर करते बेटा इसको बताओ, डेबिट में, क्यों, प्रॉफिट है तो पीएनएल के क्रेडिट में आएगा ना, फायदा है ना, इनकम टाइप हो गया मेरे लिए तो। अब इसमें से प्लस माइनस करके निकालो, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है, वो दोनों साइड में लिख दिया,
बताओ नेट प्रॉफिट कितना आया? नेट प्रॉफिट यहां ऐड कर दूंगा कैपिटल के नीचे। बोलो कितना है बेटा नेट प्रॉफिट? $15,979.75। चेक करो इतना ही आ रहा है क्या? बरोबर है। ये आया नेट प्रॉफिट 15,979.75। ऐड कर दो। डन, ऑल सेट। चलो चेक कर लेना एक बार, करेक्ट आ रहा है ना भैया? 460, 440 गए, 15,980 चले गए पॉइंट। बराबर। कहाँ पे नीचे लिख दे। सभी ने प्लस माइनस ठीक से किया बेटा? देखो तो कैश का बैलेंस सभी का कितना है बेटा? कैश का बैलेंस कितना है चेक करना। कैश का बैलेंस मैंने जो बच्चों ने बताया था वही एज इट इज लिखो। 0.75 है। कंफर्म? 0.75 कैश का बैलेंस एक बार लिख लेना। 0.75 ये वाला बैलेंस बोल रहे हो ना? कंफर्म? चलो करो बेटा टोटल दोनों साइड का। मैं सेट का करता हूँ, आप लाइबिलिटी साइड का करो। हाँ ये इधर कितना आया? 23,000 और ये 15, 38 और 2 40, 40 50 90 90 2 92 और 1 93, 93,000। हाँ बेटा अजिंक्य किया बेटा, अजिंक्य भी वही बोल रहा है जो मानस ने बोला, 23,004 रुपीज एंड 75 पैसा। तो 23 15 38 2 40 50 90 90 90 90 90 2 92 1 93, 93,000। उसके बाद 200 200 300 350। वेरी गुड। लाइबिलिटी साइड के भी टोटल करो। चेक कर लो असेट साइड का आ रहा है उतना। क्लियर? इजी एकदम, मैकेनिकल वर्क है मेरे ख्याल से। दिमाग का लगाया हमने सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करते समय, क्योंकि वो ही काम कंप्यूटर को या चैट जीपीटी को नहीं आता है, वहां दिमाग लगाना है। आगे का काम तो टैली सॉफ्टवेयर भी कर देता है, राइट? मुझे लगा ही था कैश के बैलेंस में दिक्कत होगी, सबसे बड़ा अकाउंट उसी का बना था। ठीक आते आते रह जाती। हाँ चलो ऑल सेट क्या, एक बार चेक करो। अब किसी बच्चे के मन में अगर कोई सवाल जवाब है कुछ है तो प्लीज पूछो, एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट। सिंपल है। सो पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर सर अब ये होगा क्या इन बैलेंसेस का, आपके मन में सवाल आता होगा ना। अब भैया साल खत्म हो गया, ये रफ वर्क वाला ध्यान रखना बैलेंस शीट के बाद में अगले पेज पे आपने रफ कैलकुलेशन वही एग्जाम में करने, अलग से पेपर वेपर पे नहीं करना है। वहीं पे एक पेज पे लिख दो रफ वर्क, या आंसर शीट के पीछे लिखो रफ वर्क, या वही वही आंसर के आगे एकदम स्पेशियस लिखना, गलती मत होने देना बस। अब ये जो बैलेंसेस है देखो बेटा, दिख रहा है इन सभी को? ट्रेडिंग का बैलेंस कहाँ गया? पीएनएल में। और ये क्लोज हो गया। पीएनएल का बैलेंस कहाँ गया? बैलेंस शीट में। ये भी क्लोज हो गया।
यानी ट्रेडिंग और P&L हर साल क्लोज हो जाते हैं। बहुत काम की इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। ट्रेडिंग P&L क्लोज हो गए, खत्म हो गए, मर गए, और ये बिजनेस में अजर अमर क्या है? बैलेंस शीट। और ये नेक्स्ट ईयर क्या बोल के रिकॉर्ड की जाती है? ओपनिंग बैलेंसेस। और ये साइकिल चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। काय को तो मर गए ना, मरने के बाद कोई वापस ओपन होता है क्या? नो। ट्रेडिंग P&L को इसीलिए क्या बोला जाता है? लिख के रख लो ऐसे। इसीलिए ट्रेडिंग और P&L कैसे? टेम्पररी इन नेचर, टेम्पररी इन नेचर। और बिजनेस में अजर अमर, गोइंग कंसर्न, परमानेंट क्या है? परमानेंट इन नेचर। ये क्या है बेटा? बैलेंस शीट। इसीलिए धूम 3 में आमिर खान और उसका जो जुड़वा भाई था जैकी श्रॉफ और उसके 2 बच्चे, बैंक की बैलेंस शीट को मारना शुरू कर दिया उन्होंने, असेट साइड से कैश चुराना शुरू कर दिया। देखिए क्या धूम 3? आमिर खान, दोस्त आमिर खान और उसका जुड़वा भाई। ये सुन, है कि नहीं? काफी पहले आई थी, 7-8 साल पहले। उसमें क्या है मालूम है क्या स्टोरी में? आमिर खान के पिताजी रहते हैं जैकी श्रॉफ, वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक का उनके ऊपर काफी कर्जा रहता है। ये सुन, तो वो आमिर खान और उसके जुड़वा भाई को ऐसा लगता है कि बैंक वालों ने मेरे पापा को मार दिया, तो वो क्या करते हैं? बैंक को पत्थर मारते हैं। बैंक के सामने जाते हैं रात को और बैंक को पत्थर मारते हैं। तो वैसे से बैंक मरने वाला था क्या? किसी भी बिजनेस को मारना है तो उसकी बैलेंस शीट को मारना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग P&L तो हर साल वैसे ही मर जाते हैं। तो बिजनेस में अजर अमर क्या है? बैलेंस शीट। किसी बिजनेस को खरीदना है, चल खड़े खड़े तेरा बिजनेस अभी खरीद लेता हूँ 2000 करोड़ में, मतलब कहाँ से निकाले होंगे 2000 करोड़? बैलेंस शीट की मदद से। सो किसी बिजनेस का वैल्यूएशन, बिजनेस की नेटवर्थ, या बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो बिजनेस की औकात बताता है, वो है बैलेंस शीट। यस और नो? क्लियर? और ये बैलेंस शीट में जितने भी बैलेंसेस है, ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और हम अगले साल इनको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एज ओपनिंग बैलेंस, और फिर से ये चक्कर शुरू हो जाता है। ये तो है अकाउंटिंग साइकिल। यस और नो? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग साइकिल। क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? क्या क्या चीजें हमने देखी, जरा एक बार मुझे रिवाइज करवा दो तो, पहले दिन से। हाँ, सबसे पहले हमने क्या देखा था अर्णव? नहीं, डेफिनेशन हमने आज तक देखी नहीं। हमने लेमन्स लैंग्वेज में अकाउंटिंग का मीनिंग देखा। अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखेंगे हम लोग अब सिलेबस में। AICPA ने जो डेफिनेशन दिया है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, हर चीज का मीनिंग भी देखेंगे, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। सो अकाउंटिंग का हमने मीनिंग देखा है आज तक ना, पूरे बेसिक में। उसके बाद हमने और क्या क्या चीजें देखी थी अकाउंटिंग, बताओ तो। उसके बाद हमने अकाउंटिंग क्यों करते हैं ये देख लिया है। कुछ याद आ रहा है क्या? वाई, और नीड ऑफ अकाउंटिंग, और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ये सुन, उसके बाद बच्चों प्लीज ध्यान देना, फिर हमने देखा अकाउंटिंग किसकी करते हैं? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। उसके बाद हमने क्या देखा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी क्या, बताओ तो? मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी व्यवहार, पैसा या पैसे की कीमत में ऑन इधर साइड अगर कुछ एक्सचेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्ड कैसे किया था बताओ तो? विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। बट उससे पहले, रूल से पहले हमने क्या देखी थी? काफी सारी बेसिक टर्म्स। बताओ तो कौन कौन सी बेसिक टर्म है? गुड्स थी, बोलो बेटा। गुड्स, गुड्स, और क्या था? एसेट्स, और ड्राइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंस, deferred revenue expense, preliminary expenses, pre-operative expenses, prepaid expenses, discount, outstanding expense, outstanding expense देना बाकी,
बरोबर है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, बिजनेस का मतलब देख लिया था, ऐसी कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी हमने, याद आ रहा है क्या? ये बेसिक टर्म्स के बाद हमने क्या स्टार्ट किया था, धीरे से मैंने आपको रूल्स बताए थे, यस और नो। हमने क्या देखे थे, रूल्स देख लिए थे, राइट? हाँ बोलो बेटा, रूल क्या था हमारा, दुनिया के जितने भी एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस और लॉसेस के अकाउंट है, इन सब का हमेशा डेबिट में, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। उसके बाद लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। और रूल्स के बाद हमने जर्नल एंट्री पास की थी, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग किया, ट्रायल बैलेंस बनाया और फाइनल अकाउंट बना लिया, दैट्स इट। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी देखे थे, गोइंग कंसर्न्स, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, कंजर्वेटिज्म, बिजनेस एंटिटी, मटेरियलिटी, रेवेन्यू मैचिंग, काफी सारे कॉन्सेप्ट देखे थे, ड्यूअल एस्पेक्ट, यस और नो, इतनी चीजें हमने बेसिक्स में। रेवेन्यू रिकॉग्निशन स्पेशलिस्ट है, ये रेवेन्यू की बात कर रहा है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है आपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेना है, जैसे कोई रेवेन्यू रियलाइज हो जाए। और अक्रूवल इनकम एक्सपेंस दोनों की बात करता है, दोनों का मीनिंग, अक्रूवल जो इनकम के बारे में बोलता है उसी इनकम को रेवेन्यू रिकॉग्निशन में रेवेन्यू बोलते हैं, सेम ही है। हाँ वैसे तो क्रूजेंस और कंजर्वेटिज्म भी सेम ही है, बट फिर भी अलग अलग दिए। जब अक्रू होगा, ड्यू होगा, लागू होगा। हाँ हाँ, उसी को अक्रू होना, ड्यू होना कहते हैं, बरोबर है, उसी को ड्यू होना कहते हैं। ऑल सेट, चलो अब एक काम करो, बस एक आप 10 मिनट का एक मेरे को टास्क करके बता दो। ऑलरेडी हम लोग 45 मिनट से बैठे हैं, 43 मिनट से, 10-15 मिनट का एक टास्क करो, देन उसके बाद छुट्टी। आज कल से हम लोग हमारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे। देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल, बस मुझे है ना एंट्री से लेके बैलेंस शीट तक कर दो, गिनती के 4 ट्रांजेक्शन देता हूँ, है ना। एक ऐसे जैसे लॉलीपॉप होता है ना, लॉलीपॉप एग्जाम्पल देता हूँ, इजी एकदम, है ना। मुझे क्या करना, स्पीड में है। अब यहाँ पे कौन बच्चे का पहले आता है, जिसका सबसे पहले जवाब आए ना, उसको कल मेरी तरफ से सरप्राइज रहेगा, गिफ्ट रहेगा, ठीक है। सरप्राइज गिफ्ट रहेगा गारंटी के साथ, पर जवाब सबसे, कल क्यों, आज ही सरप्राइज गिफ्ट है, बट जवाब सबसे पहले आना चाहिए, बरोबर है। जवाब क्या करना, क्या मैं बता देता हूँ। हाँ मैं सवाल तो देख लो, सबको एक साथ समय मिलेगा ना, ठीक है। देखो सवाल क्या है, आप सवाल लिखो मेरे साथ साथ। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹100, गुड्स परचेज्ड ₹20 at 10% trade discount, goods sold worth ₹200 at 5% cash discount, ऑक्ट्राई यानी लोकल टैक्सेस पेड, सैलरी पेबल, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, ये ड्राइंग है, हाँ डन। चलो इसकी, हाँ ₹2, इसकी जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, गिनती के 4 ट्रांजेक्शन है, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बना दो। हाँ 10 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा, 4-5 तो ट्रांजेक्शन है। फॉर्मेट वाली अपनी फॉर्मेट, डब्बा डब्बा वाला फॉर्मेट नहीं, नॉर्मल फॉर्मेट जो अपना डेट पर्टिकुलर,
करो ना, समझ में आना चाहिए। ठीक है, जिसका सबसे पहले जवाब आएगा, जो बच्चे फेस टू फेस देख रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, लाइव स्ट्रीमिंग वाला बच्चा खुद से होके सॉल्व करेगा, राइट। चलो सॉल्व करो, ऑल द बेस्ट। ये क्वेश्चन है, आज का क्लास वर्क है, और इसी के साथ मैं यहाँ पे प्राउड के साथ बोल सकता हूँ कि हमारा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स खत्म हो गया, राइट। थैंक यू सो मच गाइस।